I'm Gunjan Tandon. वेलकम टू माय चैनल ग्रो विद गुंजन। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 की साइंस का चैप्टर 12 साउंड, जो हमारी फिजिक्स का चैप्टर है साउंड और जो लास्ट चैप्टर है। राइट, इस चैप्टर के बहुत सारे टॉपिक्स हम डिटेल में प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। उन सभी के लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो जाएंगे। राइट, तो आज जो टॉपिक हम साउंड का स्टडी करेंगे वो है हमारा रिवर्बरेशन। ये टर्म आपको थोड़ा सा सुनने में शायद नया लग रहा हो, बट इन सबको हमने ज़रूर एक्सपीरियंस किया है अपनी लाइफ में, और स्कूल्स में या सिनेमा हॉल में कई जगह हम इस चीज़ को, इस टर्म को एक्सपीरियंस कर चुके हैं। तो देखते हैं कि व्हाट इज़ रेवर्बरेशन। रेवर्बरेशन मीन्स, हमने पढ़ा था कि साउंड वेव्स, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव पढ़ा था हमने, एको पढ़ा था इससे पिछले वीडियो में। मीन्स साउंड जो होती है वो कैसे रिफ्लेक्ट होती है, साउंड वेव का रिफ्लेक्शन होता है किस फॉर्म में, जस्ट लाइक अ बाउंसिंग ऑफ बॉल। जैसे एक बॉल किसी वॉल से या किसी हार्ड सरफेस या शाइनिंग सरफेस से टकराती है, बाउंस ऑफ होके, वो मीन्स वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। यही तो हमने पढ़ा था रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव में, है ना। तो सेम वैसे ही रिवर्बरेशन। रिवर्बरेशन टर्म क्या है, उससे पहले हम एक बार एको को रिकॉल कर लेते हैं। एको में हमने पढ़ा था मीन्स रिफ्लेक्शंस, है ना। मल्टीपल रिफ्लेक्शंस की बात हमने करी थी, और हमने बात करी थी 0.1 सेकेंड वाली। यानी कि जब भी हम कोई साउंड सुनते हैं तो हमारे ब्रेन में, हमारे एयर में जो है वो 0.1 सेकेंड तक परसिस्ट करती है। राइट, अगर मैंने अपना नाम लिया तो मेरे ब्रेन में 0.1 सेकेंड तक जो है मुझे अपना नाम ही सुनाई पड़ेगा, बिकॉज वट एवर वी स्पीक वी हियर, है ना। जो भी हम बोलते हैं वो हमें सुनाई पड़ता है। लेकिन आफ्टर 0.1 सेकेंड के बाद जो भी साउंड रिफ्लेक्ट होकर हम तक आती है, मल्टीपल, है ना, बार बार रिपीट होके आती है, जिसको हम एको बोलते हैं, है ना। सपोज जैसे मैंने क्लैप करा, क्लैप करने के बाद मैंने क्लैप की साउंड सुनी, है ना। कब सुनी, जब वो 0.1 सेकेंड के बाद जो है बार बार रिपीट होकर, रिफ्लेक्ट होकर, मल्टीपल टाइम्स में रिफ्लेक्ट होकर, वो रिपीटेड रिफ्लेक्शन उसका हो रहा है और मुझ तक पहुंच रही है, तो वो एको कहलाती है। राइट, तो रिवर्बरेशन भी ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं मल्टीपल रिफ्लेक्शंस है। कैसे, इसको यहाँ पर हम क्लियर करेंगे। इन अ बिग हॉल, जब भी किसी बिग हॉल में हम देखते हैं, वेयर देयर आर म्यूजिकल कॉन्सर्ट्स, डांस शोज एक्सेट्रा, देयर विल बी अ रिपीटेड रिफ्लेक्शन फ्रॉम वॉल्स ऑल राउंड। हम कभी कोई मूवी हॉल जाते हैं, या फिर हम किसी हॉल में जो है कोई म्यूजिकल कॉन्सर्ट या डांस परफॉर्मेंस या कोई स्पीच या कुछ भी जब हम अटेंड कर रहे होते हैं, तो हम देखते हैं कि हमारी साइड वॉल्स, जो चारों तरफ जो दीवार है, उससे वो साउंड रिफ्लेक्ट होकर, रिपीटेड रिफ्लेक्शंस उनका हो रहा है और हमें वो सुनाई पड़ रही है। यहाँ पे रिपीटेड रिफ्लेक्शंस का देखिए इको से मतलब नहीं है, इको तो हो रहा है, लेकिन जो ये साउंड है वो कितने टाइम तक परसिस्ट करी, कितने टाइम तक स्टेबल कर रही है। द साउंड विल परसिस्ट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम ड्यू टू इट्स मल्टीपल रिफ्लेक्शन। अब जो मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो रहा है साउंड वेव्स का, वो काफी टाइम तक जो है वो चारों तरफ हमारे मीडियम में रहता है। राइट, द रिपीटेड रिफ्लेक्शन दैट रिजल्ट्स इन द परसिस्टेंस ऑफ साउंड इज कॉल्ड रिवर्बरेशन। यानी जो रिपीटेड रिफ्लेक्शन हो रहा है साउंड वेव्स का, मल्टीपल रिफ्लेक्शन जिसको हम कह सकते हैं, उसके कारण उसका रिजल्ट क्या होता है कि जो साउंड वेव्स हैं, जो साउंड है, वो लॉन्ग टाइम तक परसिस्ट करती है ना। क्यों, इसको हम रिवर्बरेशन कहते हैं। अगर हम किसी खाली कमरे में जो है एक गन चलाएं, है ना, या सपोज एक बलून को हमने प्रिक करके फोड़ दिया, है ना, उसको बर्स्ट किया, तो हमें उस बलून की साउंड काफी देर तक सुनाई पड़ती है, एक लॉन्ग साउंड आती है। लेकिन अगर वही हम किसी फुल्ली इक्विप्ड रूम में, जो पूरी तरह से फर्नीचर है, उसमें कर्टन्स हैं, सोफे हैं, बेड है, अगर इस तरह के रूम में हम बलून को बर्स्ट करते हैं, तो उसकी साउंड सिर्फ बर्स्ट होने की आएगी और डायरेक्टली वेव्स जो है रिफ्लेक्ट होकर हमारे कान तक जाएगी। लेकिन जब हम किसी भी खाली कमरे में, है ना, अगर
बलून को या क्लैप करें या किसी का नाम ज़ोर से जो है हम अगर पुकारते हैं, बोलते हैं, तो वो मल्टीपल रिफ्लेक्शन उन साउंड वेव्स का होता है। काफ़ी देर तक वो चीज़ जो है वो मीडियम में चारों तरफ रहती है। तो यहाँ पर रिवर्बरेशन का मीनिंग यही है कि रिपीटेड रिफ्लेक्शन ऑफ द साउंड वेव्स दैट रिजल्ट्स इन दिस परसिस्टेंस ऑफ साउंड इज कॉल्ड रिवर्बरेशन। इसको इको से कंफ्यूज मत होइएगा। इको में जो है 0.1 सेकेंड के बाद जो है हमें बार बार वो आवाज़ सुनाई पड़ती है। अगर हम क्लैप करते हैं तो हमें 1 2 3 4 बार हो सकता है क्लैप की आवाज़ सुनाई पड़े। अगर हम हेलो बोलते हैं तो इको में क्या होता है, हेलो 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 की साउंड जाती है, राइट। अगर मैंने अपना नाम गुंजन लिया तो गुंजन 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 ऐसे कई बार वो हमें सुनाई पड़ेगा। लेकिन रेवर्बरेशन में क्या होता है, जो भी मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स हो रहा है वो लॉन्ग टाइम तक परसिस्ट करता है, काफ़ी देर तक वो साउंड रहती है और हम उसको ईजिली फील करते हैं, राइट। तो ये सारी चीज़ें हमने एक्सपीरियंस की हुई हैं अपनी डे टू डे लाइफ में। क्लियर। इन अ बिग हॉल रिवर्बरेशन इज रिक्वायर्ड। भाई किसी भी बड़े हॉल में जब कोई फंक्शन या कोई स्पीच या कोई डांस कॉन्सर्ट या म्यूजिक कॉन्सर्ट चल रहा होता है, वहाँ रिवर्बरेशन की ज़रूरत होती है। मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव इज नीडेड ओवर देयर। वाई? सो दैट एंटायर हॉल कैन हियर द साउंड। अगर बहुत क्राउड है, 5000 2000 या इससे भी ज़्यादा लोग अगर वहाँ बैठे हैं, तो पूरे हॉल में बैठे हुए लोगों को सेम चीज़ सुनाई देनी चाहिए। सेम आवाज़ म्यूज़िक की, सिंगर की या स्पीच की, कुछ भी जो है वो सबको इक्वली वो साउंड सुनाई देनी चाहिए, है ना। एट द सेम टाइम इफ रेवर्बरेशन इज वेरी हाई द साउंड विल परसिस्ट फॉर टू लॉन्ग। अगर वही मल्टीपल रिफ्लेक्शन बहुत तेज है, बहुत ज़्यादा हो रहा है, जल्दी जल्दी हो रहा है, तो यही साउंड काफ़ी टाइम तक, लंबे टाइम तक परसिस्ट करती है, राइट। इवन इफ द सोर्स ऑफ साउंड हैज़ एक्चुअली स्टॉप्ड। अगर उस साउंड को जिस भी सोर्स से वो आ रहा है, अगर हम उसको बंद भी कर दें, स्टॉप भी कर दें, अगर तो मल्टीपल रिफ्लेक्शन के थ्रू हमें वो साउंड काफ़ी देर तक सुनाई पड़ती है। दैट इज अ रिवर्बरेशन, राइट। सो दिस इज अनडिजायरेबल। सम टाइम ये अनडिजायरेबल भी हो जाता है, बहुत लाउड साउंड और रिफ्लेक्ट होकर लॉन्ग टाइम तक जब परसिस्ट करे, मान लो वो अनडिजायरेबल साउंड है, तो हम उसको बेयर नहीं कर पाते हैं। जब भी हम पिक्चर हॉल में कोई भी एक्शन सीन हम जब देख रहे होते हैं, या फिर गन चल रही है या बहुत फाइटिंग सीन्स हैं, तो हम देखते हैं ना, कभी कभी वो हमें सुनने में जो है ना, मतलब दैट मीन्स इरिटेट करती है, हमें अनडिजायरेबल साउंड लगती है। हम लोग कहते हैं ओफ कितनी ज़ोर की आवाज़ आ रही है। क्यों? क्योंकि एक्शन सीन्स में भी क्या होता है, जो स्क्रीन के पीछे साउंड बॉक्स लगे होते हैं ना, तो उनसे वही साउंड बहुत लाउड मल्टीपल टाइम्स रिफ्लेक्ट होकर जब हमारे कानों तक पहुंचती है, तो वो हमें मतलब अनप्लीजेंट लगती है, राइट। द रिवर्बरेशन इफेक्ट शुड बी कंट्रोल। तो ये रिवर्बरेशन का इफेक्ट, इसको भी कंट्रोल किया जाता है और बहुत सारी चीज़ें वॉल में चारों तरफ लगाई जाती हैं उसके इफेक्ट को कंट्रोल करने के लिए। तो ये तो हो गया रिवर्बरेशन की नीड की, क्यों इसकी रिक्वायरमेंट होती है, राइट। अब हम देख लेते हैं यूजेस ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन। मल्टीपल रिफ्लेक्शन, या हम कह सकते हैं मल्टीपल मल्टीपल इकोज, है ना, मल्टीपल इकोज। अब ये क्या होता है भाई, ये भी एक उसी तरह का जो हमने रिवर्बरेशन पढ़ा था, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स पढ़ा था, उसी के ये यूज है। क्यों मल्टीपल रिफ्लेक्शन जो साउंड वेव्स का है वो कहाँ कहाँ कैसे यूज करते हैं हम। फर्स्ट एग्जाम्पल देखो, सम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैव अ ट्यूब फॉलोड बाय अ कोनिकल ओपनिंग। बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिसमें देखो इस तरह की ये कोनिकल ओपनिंग होती है ना, जिसको हम कह सकते हैं लाउड स्पीकर है, या हमारे ट्रम्पेट्स है, बास और ये शहनाई है, इस तरीके की चीज़ें जो हैं ये कॉनिकल शेप बनाई जाती हैं। वाई? क्यों? दिस आर्किटेक्चर्स हेल्प्स टू रिफ्लेक्ट साउंड अगेन एंड अगेन सच दैट मोस्ट ऑफ द साउंड वेव्स मूव्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। होता क्या है, ये जो कोनिकल कोनिकल शेप इनका बनाया जाता है वो ऐसे इसलिए कि यहाँ से जब हमने इसमें साउंड भरी है ना, साउंड वेव्स एंटर करी, साउंड वेव्स ने जब एंटर किया तो ये इसकी वॉल पे ये रिफ्लेक्ट होती रहती हैं, है ना। साउंड जो है वो टक 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 की करके जो है रिफ्लेक्शन साउंड वेव का होता रहता है, और फाइनली वो एक कोनिकल, एक ब्रॉड एंड से बाहर निकल कर हर एक को सुनाई पड़ती है
है ना, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में वो आगे बढ़ती है और हम सबको सुनाई पड़ती है। लाउड स्पीकर की आवाज़ है या किसी भी ट्रम्पेट की आवाज़ या हॉर्न की आवाज़, ये सारी चीज़ें हम क्यों सुनते हैं? क्यों? क्योंकि उनके अंदर जो है रिफ्लेक्शन ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स हो रहा है, और फिर उनका एक ब्रॉड एंड बनाने का रीज़न है कि वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में साउंड वेव्स आगे की तरफ मूव करें, राइट। तो ये तो हो गया फर्स्ट यूज ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन और मल्टीपल इकोज, जिसको हम कह सकते हैं। सेम इज द केस विद द स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप वो जो हमारे डॉक्टर्स यूज करते हैं पेशेंट को चेक करने के लिए, उनको डायग्नोस करने के लिए। इट इज यूज बाय द डॉक्टर टू हियर द पेशेंट्स हार्ट बीट या फिर लंग्स को जब हम डॉक्टर चेक करते हैं तो वो स्टेथोस्कोप का यूज करते हैं। द साउंड फ्रॉम द हार्ट रीचेज द ईयर ऑफ द बॉडी बाय मल्टीपल रिफ्लेक्शन। ये इसका जो ये ईयर पीस, ये जो होता है ना माउथ पीस, है ना, यहाँ पर भी देखो इस तरीके से साउंड वेव्स रिफ्लेक्ट करती हैं, बना दिया गया है ना। और इस तरीके से वो जो है वो डॉक्टर्स के कान तक पहुँचती है, मतलब वो हार्ट बीट हम अपना जो डॉक्टर जो है उसको हार्ट पे रखता है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स वो हमारे जो मतलब डॉक्टर्स हैं उनके कान तक पहुँचता है, वो ईजिली हार्ट बीट जो है वो चेक कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ भी क्या हो रहा है? मल्टीपल रिफ्लेक्शन, मल्टीपल इकोज। क्लियर? तो दूसरा एग्जाम्पल हमने ये देख लिया स्टेथोस्कोप का। देन वी विल टॉक अबाउट कि जो हमने रिवर्बरेशन में पढ़ा था जब हम पिक्चर हॉल और सिनेमा हॉल की बात कर रहे थे कि क्यों इतने बड़े क्राउड तक सारी आवाज पहुंची, जिसके लिए हमें मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स यानी रिवर्बरेशन की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, द वॉल्स एंड सीलिंग ऑफ कॉन्सर्ट हॉल्स आर कर्व्ड, है ना। जितने भी पिक्चर हॉल, कॉन्सर्ट हॉल, उनकी सीलिंग जो होती है वो इस तरीके से जो है वो कर्व्ड बनाई जाती है, ये देखो इस तरीके से कर्व्ड, बिकॉज ऑफ विच साउंड आफ्टर रिफ्लेक्शन रीचेज ऑल कॉर्नर्स ऑफ द हॉल। और जब उन पर सोर्सेज से साउंड वेव्स निकल कर पहुंचती है तो उनका रिफ्लेक्शन और जो है इंसिडेंट होना, रिफ्लेक्शन होना, ये जो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स हमने पढ़ा था वो ईच एंड एवरी कॉर्नर ऑफ द हॉल तक पहुंचे और हर एक पर्सन को जो है वो इक्वल साउंड सुनाई पड़े, राइट। ऑल्सो रूफ एंड वॉल्स एंड सीट्स ऑफ ऑडिटोरियम आर जनरली कवर्ड विद साउंड एब्जॉर्बेंट मटीरियल्स लाइक compressed fireboard, rough plaster, draperies for pronounced sound effect। अब जो ये सीलिंग होती है, कर्व सीलिंग होती है, उनको किस चीज से कवर किया जाता है? कुछ साउंड एब्जॉर्बेंट मटेरियल्स, है ना, कि वो अनप्लीजेंट अनडिजायरेबल ना हो, उसके लिए उनको फायर बोर्ड से या किसी भी रफ प्लास्टर से या ड्रेपरीज जो होती हैं जिस मतलब जिनके पास काफ़ी अच्छी साउंड एब्जॉर्बेंट क्वालिटी होती है, इस तरीके के मटेरियल से जो है उन रूफ को कवर्ड किया जाता है और एक प्लीजेंट साउंड इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए, प्रोनाउंस करने के लिए साउंड इफेक्ट एक अच्छे फॉर्म में आए, है ना, फटी फटी आवाज़ चारों तरफ से ना निकले और वो अनडिजायरेबल हमें ना लगे, है ना। तो देखो यहाँ पर ये इस तरीके से सीलिंग, कर्व सीलिंग ऑफ कॉन्फ्रेंस हॉल, इस तरीके से ऊपर की तरफ हमेशा हम देखते हैं कर्व सीलिंग बनी होती है ना। तो इस तरीके से देखो साउंड वेव्स है, इसमें वो रिफ्लेक्ट हो रही है और हर एक कॉर्नर पर पहुंच रही है जितने भी लोग बैठे होंगे, है ना। या फिर साउंड बोर्ड यूज, ये इस तरीके का एक साउंड बोर्ड यहाँ पर ये लगाया जाता है कि जिससे जो है पूरे बिग हॉल में जो है एक प्लीजेंट साउंड इफेक्ट जो है वो मल्टीपल रिफ्लेक्शन के थ्रू जो है स्प्रेड हो, सब तरफ सबको वो इक्वल म्यूजिक बहुत अच्छे से प्लीजेंट फॉर्म में सुनाई पड़े, है ना। तो ये थे हमारे मल्टीपल इकोज, है ना। मल्टीपल इकोज के हमने एग्जांपल यहाँ पे देखे और हमने पढ़ा कि रिवर्बरेशन क्या होता है। रिवर्बरेशन होता है मींस repeated reflection of sound waves which results in this persistence of sound is called reverberation। means क्या होता है? persistent of sound due to repeated, है ना। इको में भी रिपीटेड रिफ्लेक्शन होता है, लेकिन साउंड वेव का जो है वो आफ्टर 0.1 सेकेंड, है ना, हमें बार बार वो आवाज़ सुनाई पड़ती है। और हम सभी ने रिवर्बरेशन का एक्सपीरियंस किया है। इसमें क्या होता है कि आवाज़ थोड़ी देर तक हमारे कानों में रह जाती है, लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक रहती है, जबकि इको में आवाज़ बार बार आती है ना। हम जब भी किसी ऑडिटोरियम में चलते हैं तो हमारे शूज़ की आवाज़, हमारे फुट स्टेप की आवाज़ काफ़ी देर तक रहती है ना, बार बार तो नहीं आती ना। जूतों की आवाज़ जो है खट 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 ऐसे नहीं आती। हमारी जो फुट स्टेप्स की आवाज़ है वो लॉन्ग टाइम तक वहाँ पर परसिस्ट करती है।
ठीक है। और मल्टीपल मल्टीपल इकोस क्या था, हमने पढ़ा था सक्सेसिव और मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स, है ना। क्राउड के सामने बोलने के लिए हमें ज़रूरत होती है, तो जिसमें हमने देखा था हमें लाउड स्पीकर और बहुत सारे जो भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो इसीलिए कॉनिकल शेप के बनाए जाते हैं, क्यों, उनके अंदर साउंड वेव जो है वो रिफ्लेक्ट करती है और ब्रॉड एंड से बाहर निकल जाती है, जिसका रीज़न क्या होता है, लाउडनेस। लाउडनेस जब बढ़ती है तो उसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है, राइट। तो ये सारी चीज़ें हमने इस वीडियो में बहुत अच्छे से स्टडी करी हैं। एक दो बार आप सुनेंगे, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, एकोज एंड रिवर्बरेशन एंड इवन मल्टीपल इकोज में, राइट। I hope students it is clear to you all. If you like my video, please like, share and subscribe. Till then, keep watching and keep learning.